न्यू दुर्गा ज्वेलर्स सिरसा। खारिया वाले प्रभुजी सोनी व पीली मंदोरी वाले सज्जन सोनी का भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त मशहूर हॉलमार्क ज्वेलरी शोरूम न्यू दुर्गा ज्वेलर्स परशुराम चौक सिरसा। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9813932001 या 9466697217। नमस्कार, स्वागत आपका के हरियाणा पे। मैं हूं आपके साथ रमेश जाखड़। इस वक्त मैं मौजूद हूं घोड़ावाली गांव में, और घोड़ावाली गांव में आपको बता दूं कि लक्ष्य कोचिंग और लक्ष्य लाइब्रेरी जो है वो यहां पे खुल चुकी है। अब ऐसे में अगर आप घर बैठे हैं और जगह की तलाश कर रहे हैं कि काश हमारे नज़दीक में कोई लाइब्रेरी होती है, कोई कोचिंग सेंटर होता तो हम वहाँ जा करके अपनी पढ़ाई को निरंतर कर सकते, तो उसका इंतज़ार जो है वो आपका ख़त्म हो चुका है। घोड़ावाली गाँव के अंदर जो है वो लाइब्रेरी जो है वो खुल चुकी है, और लाइब्रेरी में आकर के आप अपनी पढ़ाई जो है वो, अपनी स्टडी जो है वो आसानी से कर सकते हैं, कंटिन्यू रख सकते हैं, जारी रख सकते हैं। अब इस लाइब्रेरी में और कोचिंग में जो है वो किस तरह की सुविधाएं जो है वो आपको दी जाती हैं वो मैं आपको बताऊं। उससे पहले मैं आपको कुछ एक तस्वीरें दिखाना चाहूंगा। ये तस्वीरें देखिएगा, ये लाइब्रेरी की तस्वीरें हैं। लाइब्रेरी में जो है वो लड़कों और लड़कियों के लिए अलग अलग जो है वो बैठने के लिए जगह चिन्हित की गई है, अलग अलग जगह बनाई गई है। यहाँ पे आकर के आप अपना जो है वो अलग से डेस्क ले सकते हैं, और यहाँ पे बैठ करके सुबह से शाम तक जो है वो या देर रात तक आप जो है वो यहाँ पे पढ़ाई कर सकते हैं। इसके लिए आपको जो है वो यहाँ पे वाईफाई जो है वो मिलेगा। आप अपने मोबाइल से जो अगर ऑनलाइन कोचिंग लेना चाहते हैं तो वो ले सकते हैं। लैपटॉप आप अपना लेकर के आ सकते हैं, बुक्स आप अपनी लेकर के आ सकते हैं, तो उनके माध्यम से जो है वो आप पढ़ाई कर सकते हैं। उसके अलावा अगर बात करें तो ये तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये है कोचिंग सेंटर की, जहाँ पे छोटे बच्चों को भी ट्यूशन जो है वो प्रोवाइड करवाई जाती है। और वॉल की अगर बात करें तो दीवारों पर जो है वो अलग अलग तरह के पोस्टर बैनर जो है वो लगा करके काफ़ी अच्छा और साफ सुथरा वातावरण जो है वो यहाँ पे बच्चों को पढ़ने के लिए लगातार दिया जा रहा है। लगातार तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, देखिएगा कि छोटे बच्चों के लिए जो है वो किस प्रकार से यहाँ पे अलग अलग जो है वो मॉडल अंकित किए गए हैं। और अगर बात करूँ तो नक्शे जो है वो इंडिया के हैं वो यहाँ पे, और हरियाणा के नक्शे जो है वो अलग अलग तरह के नक्शे जो है यहाँ पे सिरसा जिला का नक्शा भी यहाँ पे लगाया हुआ है, ताकि सबसे पहले अपने गाँव को जो है वो बच्चे देख सकें कि नक्शे में कहाँ पे है, और उसके बाद प्रदेश में अपना जिला कहाँ पे, और उसके बाद देश में अपना प्रदेश कहाँ पे है। तो ये तमाम जानकारियां जो है वो यहाँ पे नक्शों को प्रैक्टिकल माध्यम से जो है वो यहाँ पे तैयारी करवाई जाती है। तो चलिए अब ज़्यादा देर ना करते हुए यहाँ पे इस एकेडमी को और इस लाइब्रेरी को खोलने वाले जो है, इसका संचालन जो करने वाले हैं वीरेंद्र सिंह, वो हमारे साथ मौजूद है। इनसे बातचीत करते हैं। भाई साहब, अगर बात करें तो सबसे पहला सवाल यही है कि कोचिंग सेंटर का और लाइब्रेरी का ख्याल क्यों आया? ख्याल जी, जैसे कुछ गांव की जैसे लड़कियां हैं, औरतें हैं, कुछ बच्चे ऐसे हैं जो गरीब बच्चे हैं जो अपने बच्चों को बाहर नहीं भेज सकते। एक तो बाहर जैसे सिरसा जाते हैं टाइम भी बहुत ज़्यादा लगता है और फीस भी बहुत होती है। तो हमने एक ये सोच के बनाया भी गांव के बच्चे हैं, गांव की जो बहन बेटियां हैं, जो भी है छोटे बच्चे हैं, यहाँ के बहुत अपनी मान लो बढ़िया तरीके से अपनी एजुकेशन प्राप्त कर सकते हैं। जैसे हमने नीचे लाइब्रेरी की सुविधा दी है बच्चों को, बहुत ही कम खर्चे पे अपनी पढ़ाई, जैसे 24 घंटे लाइब्रेरी खुली रहती है, तो उसमें बच्चे अपने आप सेल्फ स्टडी कर सकते हैं। उसमें वाईफाई की सुविधा दे रहे हैं, बैठने की अच्छी साफ़ सुथरा एसी भी सब कुछ सुविधा दे रहे हैं। अपनी तरफ से सारी कोई कमी नहीं छोड़ रहे हैं हमें। ठीक है। अब अगर इसमें बात करें तो चार्ज की बात आ जाती है, ये फ्री ऑफ कॉस्ट रहता है या फिर चार्ज? इसमें एक मिनिमम कॉस्ट लेते हैं हम बच्चों की, जो अफोर्ड भी हो जाता है बच्चों से। 20 शहर के मुकाबले आधी फीस ही होती है यहाँ की, तो बच्चे आराम से पढ़ते हैं। उनका जैसे आने जाने का समय है वो भी बचता है। तो हमने इस तरह का माहौल तैयार किया है यहाँ पे भी बच्चा, यहाँ जो बच्चा आएगा ना वो एजुकेशन के टच में रहेगा, भी एजुकेशन से बाहर नहीं जाएगा बच्चा। तो इसलिए यहाँ पे हमने छोटे बच्चों के, बड़े बच्चों के लिए कोचिंग शुरू किया। अभी हम उसका अग्निवीर का भी बैच स्टार्ट कर रहे हैं। तो हर तरह की बच्चों को पढ़ाई से रिलेटेड कोई भी समस्या नहीं आने देंगे यहाँ। फिर पढ़ाई के साथ साथ थोड़ा स्पोर्ट्स का भी हमने पीछे ग्राउंड भी बनाया, पीछे बच्चों के खेलने के लिए पार्क भी बना रहे हैं। तो हर प्रकार की सुविधा देने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि हमारे गाँव के बच्चे यहाँ पढ़ लिख के एक अच्छी पोस्ट पे जाएंगे। तो हम पैसे से ज़्यादा उस चीज़ की ज़्यादा खुशी होगी भी हमारे गाँव से, हमारी लाइब्रेरी में बच्चे पढ़कर बड़ी बड़ी पोस्टों पर जा रहे हैं। यहाँ पे बच्चे बाहर से भी आ रहे हैं, यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं। हर
मान लो अच्छे अच्छे एग्जाम की जैसे सीजीएल की तैयारी कर रहे हैं और करवा भी रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अभी एक कंफ्यूजन रह गई कि अब तैयारी जो है वो यहाँ पे बच्चों को, छोटे बच्चों को ट्यूशन पढ़ाते हैं या फिर बड़े बच्चों को कंपटीशन की तैयारी भी करवाते हैं? नहीं, छोटे बच्चों को ट्यूशन भी पढ़ाते हैं और बड़े जो बच्चे हैं जो एचटेट हो गया, वो जैसे हर प्रकार का एग्ज़ाम है, जैसे सीजीएल वगैरह है, बाकी हर हमने ये सोच के सिस्टम बनाया यहाँ पे भी हर बच्चा पढ़ाई के टच में रहे और हर बच्चे को हमने कवर भी किया है। तो चलिए अभी जो है वो पढ़ाई से रिलेटेड जो है वो इनसे बातचीत करते हैं, क्योंकि ये संभाल रहे हैं जो एजुकेशन का सिस्टम है। वैसे अगर बात करें तो यहाँ पे बच्चों को कोचिंग जो है वो किस लेवल की दी जाती है, किस लेवल से किस लेवल तक की है? देखिए, मैं आपको बता दूं जी, मेरे पहले भी बहुत सारे एग्ज़ाम्स का मैंने एक्सपीरियंस ले रखा है, मेरे बहुत सारे एग्ज़ाम क्लियर भी है, ठीक है। तो मैंने अपने अनुभव के आधार पे मैंने भैया को राय दी कि हम इस प्रकार से हम संचालन कर सकते हैं, तो इन्होंने भी मेरा बहुत ज़्यादा साथ दिया है, ठीक है जी। हम यहाँ पे 3 से लेकर 3 बजे के बाद शाम को 6 बजे तक हम यहाँ पे बच्चों को ट्यूशन की सर्विस करवाते हैं, ट्यूशन पढ़ाते हैं। क्लास से लेकर के सभी क्लासेस के लिए जी। अच्छा। सभी क्लासेस के लिए, चाहे वो बीए वाले बच्चे हों या स्कूल वाले बच्चे हों, जो भी है कुछ भी पढ़ना चाहते हैं, स्कूल के बच्चे हैं उनके लिए 3 बजे के बाद ये ओपन होते हैं, ठीक है जी। उनको जब तक उनका कंप्लीट नहीं हो जाता वर्क तब तक हम यहाँ पे रखते हैं, उनको कंप्लीट करवा के भेजते हैं, ठीक है जी। होमवर्क उनका कंप्लीट करवा देते हो? अच्छा, इसके अलावा अगर हाँ, 3 बजे से पहले हमारी क्लासेस 10 बजे से लेकर शाम को दोपहर के 3 बजे तक हमारी कोचिंग की क्लासेस चलती है, जिसके अंदर हम बच्चों को अग्निवीर की गारंटीड जॉब दिलवाने की हम गारंटी देते हैं कि हम बच्चों को जॉब करवा देंगे, ठीक है जी। उसके साथ ही सीजीएल, सीएचएसएल और सीपीयू वगैरह की जो तैयारी होती है वो मैंने ऑलरेडी जो है, मेरे को इनको बहुत ज़्यादा अच्छा एक्सपीरियंस है, मैंने वो कई बार क्लियर कर रखा है, तो मैं इन बच्चों को बहुत अच्छी राय के अंदर, अच्छी गाइडेंस के अंदर अच्छी एजुकेशन प्रोवाइड करवा सकता हूं, जिससे ये क्या होंगे, आगे बहुत जल्दी सक्सेस हो जाएंगे। इनको भटकने की जरूरत नहीं है। जहाँ पे आजकल ऑनलाइन चल रहे हैं, ऑनलाइन तैयारी बहुत बच्चे कर रहे होंगे, बहुत सस्ते कोर्स भी होते हैं, अलग अलग टीचर्स जो है यूट्यूब वगैरह पे या ऐप पे पढ़ा रहे होंगे, लेकिन क्या होता है, बच्चे को सेल्फ एनालिसिस करने का टाइम नहीं होता, पेरेंट्स को पता नहीं होता कि बच्चे का क्या स्कोर चल रहा है। बच्चा भी क्या है, टेस्ट वगैरह कुछ देता नहीं है, सिर्फ तैयारी कर रहा है, 3 साल तैयारी करता है, 4 साल तैयारी करता है। लेकिन हम यहाँ पे जो बच्चे को करवाएंगे वो अपनी गाइडेंस के अंदर करवाएंगे, हम एक भी ऐसी एक्स्ट्रा चीज़ नहीं करवाएंगे जो बच्चे के एग्जाम में नहीं आती या उनके लिए इरिलीवेंट होती है। प्रॉपर टू द पॉइंट हम पढ़ाएंगे बच्चे को, ताकि उसका बिना टाइम खराब हुए जल्द से जल्द वो अपनी जॉब को प्राप्त कर पाए जी। ठीक है। अब यहाँ पे एक सवाल ये भी आता है कि यहाँ पे आप जो है वो अलग अलग बच्चों को तैयारी करवाते हो, अलग अलग कंपटीशन एग्जामिनेशन की, तो यहाँ पे पढ़ाने वाले फैकल्टी की अगर बात करें तो वो कितने लोगों की है, कितनी लोगों की टीम यहाँ पे काम करती है? हम 5 टीचर हैं जी, जो वेल एक्सपीरियंस्ड है अपनी फील्ड के अंदर, हर सब्जेक्ट के अंदर वो अपने मास्टर रह चुके हैं। जैसे हर टीचर के पास 2 या 3 सब्जेक्ट का एक्सपीरियंस है, लेकिन वो 1 या 2 सब्जेक्ट पढ़ाएगा, जिससे क्या होता है, वो अपना जितना भी एक्सपीरियंस होगा, जितना भी ज्ञान होगा, उस बच्चे को सिखा देगा। हाँ, सही तरह से दे सकता है जी। हाँ जी, तो हमारे 5 टीचर्स की टीम है जी हमारे पास। फीस की अगर बात करें तो कितनी फीस आपने रखी? फीस हर एग्ज़ाम की, हर कोर्स के हिसाब से है जी। जैसे अभी अग्निवीर का एग्ज़ाम फेब के तक कंप्लीट हो जाएगा, फेब और मार्च के लिए कंप्लीट हो जाएगा, तो हमने इस हिसाब से मैनेज किया है कि अग्निवीर की फ़ीस 6 से 7 हज़ार के बीच में होगी, ठीक है, जो बच्चे अफोर्ड कर सकते हैं। क्योंकि जो हिसार या हम बच्चे जो रोहतक वगैरह में जाते हैं तैयारी करने के लिए, उनको 20-20, 30-30 हज़ार रुपये देनी पड़ती है, लेकिन हम यहाँ पे उनको सारी फैसिलिटीज़ 6,000 के अंदर प्रोवाइड करवा देंगे। उस जाने का खर्चा भी बचेगा बस सिरसा? हाँ जी, खर्चा भी बच जाता है। और जो सीजीएल वगैरह की है, उसका एग्ज़ाम लगभग 10 महीने के बाद एग्ज़ाम होगा, तो उसकी फ़ीस थोड़ी सी हमने कम रखी है, तो कोर्स फीस होती है, ठीक है जी। उसके अंदर पूरी प्रैक्टिस वगैरह, पूरी प्रैक्टिस शीट्स वगैरह सब कुछ हम देंगे उसको, जितना भी स्टडी मटीरियल है सारा हमने इतनी फ़ीस रखी है कि सिर्फ हमारा स्टडी मटीरियल का खर्चा है वही बच्चे से लेंगे, उसके अलावा हम जितना मिनिमम हो सकती है उतनी मिनिमम ही फीस रखने की कोशिश कर रहे हैं जी। ठीक है। तो भाई साहब अगर बात करें तो यहाँ पे इस एकेडमी में कहाँ तक के बच्चे जो है वो अभी आ रहे हैं, कितने बच्चे अभी लगभग हमारी लाइब्रेरी में, जैसे लाइब्रेरी में 50 सीटें हैं टोटल हमारी, तो लगभग हमारी 45 सीटें कवर हो चुकी है। तो अभी छोटे बच्चे हैं, तो अभी बड़े बच्चे हैं, तो अभी हमने थोड़ा ही टाइम हुआ है स्टार्ट किए हुए, तो अभी 20-25 बच्चे ही हुए हैं अभी तक। तो अभी हमने इसमें एक सुविधा और भी दे रहे हैं, हम बच्चों जैसे बाहर से कोई सीजीएल की तैयारी करता है या अग्निवीर की तैयारी करता है, तो हम उनके लिए जो हॉस्टल फैसिलिटी है वो भी हम अच्छी हॉस्टल फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहे हैं। भी गांव शुरू है हॉस्टल? हाँ बिल्कुल, हॉस्टल फैसिलिटी भी प्रोवाइड कर रहे हैं, बच्चों को भी कहीं बाहर ना जाना पड़े। बच्चों को अगर कोई यहाँ रह के भी तैयारी कर रहा है ना, तो बच्चा अच्छी तरह तैयारी कर सकता है। कुछ हमारे पास है यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, नेट की भी तैयारी कर रहे हैं, कुछ बच्चे हैं हमारे पास जो बढ़िया तैयारी कर रहे हैं अपनी।
तो हम यही कहते हैं भी आओ एक बार देखो, क्लासें लगा के देखो, अगर पसंद आए तो यहाँ पे आप एक बार आओगे, माहौल भी पूरा स्टडी का माहौल है, और आके एक बार क्लासें लगा के देखो। शुक्रिया बातचीत के लिए। अगर आप किसी अन्य तरह की कोई जानकारी जो है वो लेना चाहते हैं तो नंबर जो है वो लगातार वीडियो की स्क्रीन पे चला रहा हूँ, इन नंबर पे जो है वो आप कॉल करके जानकारी ले सकते हैं। अगर आप विजिट करना चाहते हैं तो घोड़ावाली से मैनाखेड़ा रोड की तरफ जब जाते हैं तो घोड़ावाली से निकलते ही तुरंत जो है वो राइट हैंड साइड को आपको लक्ष्य लाइब्रेरी का बोर्ड लगा मिल जाएगा और आपको बिल्डिंग जो है वो दिखाई दे जाएगी। तो ऐसे में आप यहाँ पे आकर के विजिट भी कर सकते हैं और कॉल करके किसी भी तरह का कोई आपके मन में सवाल है तो उस सवाल का जवाब भी आप तुरंत पा सकते हैं। इस वीडियो को जितना ज्यादा हो सकता है शेयर कीजिएगा और आपकी इस वीडियो को लेकर के क्या कुछ राय है कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। कैमरा से मोहनलाल के साथ रमेश जाखड़ के हरियाणा।